नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिहार झारखंड में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। वक्त हो चला है 100 शहर 100 खबर का। फटाफट अंदाज में दिखाएंगे तमाम खबरें। जी बिहार झारखंड की मुहिम का बड़ा असर, मंत्री रामप्रीत पासवान ने लिया संज्ञान। पीएचईडी विभाग को दिया जांच का आदेश। स्वास्थ्य मंत्री ने की मुहिम की तारीफ। भागलपुर में जी बिहार झारखंड की मुहिम की कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता अजित शर्मा ने सराहना की और कहा कि इस मुहिम ने सरकार की आंख खोलने का काम किया है। सुपौल में जी बिहार झारखंड की खबर का असर, नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी ने लिया संज्ञान। भोजपुर के बड़हरा और शाहपुर में लोग परेशान, आर्सेनिक युक्त पानी पीने से चर्म रोग से लोग पीड़ित। दूषित जल के कारण लड़कियों की शादी भी मुश्किल। प्रशांत किशोर पर बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने कसा तंज, ट्वीट कर लिखा, बिहार में किसी भी नई राजनीतिक मुहिम का नहीं है कोई भविष्य। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता और सरयू राय के बीच बढ़ा विवाद। रांची में विधायक सरयू राय के खिलाफ एफआईआर दर्ज। विधायक ने प्रोत्साहन राशि में करोड़ों के गबन का लगाया था आरोप। श्रीलंका में फंसे झारखंड के 19 मजदूर, सोशल मीडिया के जरिए लगाई वतन वापसी की गुहार। केंद्र और हेमंत सरकार को भेजा संदेश। बीजेपी ने राहुल गांधी का वीडियो ट्वीट किया। वीडियो में राहुल एक पार्टी में दिखे। सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। बीजेपी नेता अमित मालवीय का ट्वीट, कहा जब उनकी पार्टी में विस्फोट हो रहा है तब राहुल गांधी पार्टी कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने भी राहुल की पार्टी पर टिप्पणी की। कहा राहुल गांधी फुल टाइम पर्यटक हैं। लाउड स्पीकर को लेकर 4 मई तक एमएनएस का अल्टीमेटम। कल कई जगहों पर महाआरती करने का ऐलान। पुलिस ने पहले ही 149 एमएनएस कार्यकर्ताओं को जारी किया नोटिस। कार्यकर्ताओं के केस लड़ने के लिए एमएनएस ने करीब 2000 वकीलों की फौज तैयार की। कार्यकर्ताओं की सलामती के लिए एमएनएस की विधि और न्याय विभाग की टीम भी तैयार। महाआरती पर महाराष्ट्र के डीजीपी का बड़ा बयान। कहा लॉ एंड ऑर्डर तोड़ा तो कार्रवाई होगी। 87 सीआरपीएफ कंपनी, 3000 होमगार्ड तैनात किए गए। राज ठाकरे के 4 मई के अल्टीमेटम के बाद महाराष्ट्र में गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने महाराष्ट्र डीजीपी के साथ कुछ और पुलिस पदाधिकारियों के साथ बैठक बुलाई। पूरे महाराष्ट्र में कल लॉ एंड ऑर्डर की तैयारियों को लेकर बुलाई बैठक। राज ठाकरे ने बुलाई नेताओं की बैठक। राज ठाकरे के घर के बाहर पुलिस का कड़ा बंदोबस्त। एमएनएस की तरफ से मुंबई में आज होने वाली महाआरती का कार्यक्रम रद्द। एमएनएस का बयान, ईद की वजह से कार्यक्रम को रद्द किया गया। बेगूसराय में अपराधियों ने बच्चे पर चाकू से किया हमला। बच्चे को मरा हुआ समझकर बांध के किनारे फेंका। स्थानीय लोगों ने बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराया। सहरसा में अपराधियों के हौसले बुलंद। अंधाधुंध फायरिंग में युवक की हुई मौत। आक्रोशित लोगों ने थाने के बाहर किया हंगामा। सुपौल में शादी समारोह के दौरान हर्ष फायरिंग। सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। एसपी ने दिए जांच कराने के आदेश। बेगूसराय में बेखौफ बदमाशों ने महिला को गोली मारकर किया घायल। घटना सामहो थाना क्षेत्र के सरलाही गांव की। मुंगेर में करंट लगने से एक महिला की मौत। मोबाइल चार्ज करने के दौरान हुआ हादसा। कटिहार में होटल ओयो के कर्मी की संदिग्ध हालत में मौत। परिजनों ने दिल्ली सरकार से होटल संचालक पर कार्रवाई की लगाई गुहार। सुपौल जिले के बीरपुर नगर पंचायत वार्ड नंबर 5 में कार के रिवर्स गियर लगने के कारण एक बच्ची समेत 5 लोगों पर गाड़ी चढ़ी। गंभीर रूप से घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। जामताड़ा के कुंडहित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर की गाड़ी से साइकिल सवार बुरी तरह घायल। युवक को अस्पताल में किया भर्ती। बेगूसराय में सड़क दुर्घटना में घायल जख्मी की इलाज के दौरान सदर अस्पताल में मौत। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के कंकौल स्थित SH55 की घटना। पलामू में दर्दनाक हादसे में 3 लोगों की मौत। तिलक से लौट रहे बोलेरो ने खड़े ट्रक में मारी टक्कर। हादसे में 5 लोग हुए घायल। सीवान में सवारियों से भरा ऑटो अनियंत्रित होकर पलटा। हादसे में एक यात्री की मौत। एक अन्य युवक घायल हो गया। घटना आंध्र थाना क्षेत्र के तियाय पुल के पास। करीब एक हफ्ते बाद बुझी भलसवा लैंडफिल साइट पर लगी आग। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। मसौढ़ी में लॉटरी का लालच देकर युवक से 31,000 की ठगी। मामले में युवक ने दर्ज कराई एफआईआर। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। बेगूसराय पुलिस को मिली बड़ी सफलता। अगस्त के दौरान 2 बंदूक, एक देसी कट्टा बरामद। घटना मंसूरचक थाना क्षेत्र के आगापुर चौक के पास की। भागलपुर के बबरगंज थाना क्षेत्र के मोहिउद्दीन नगर शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में बम फेंकने के मामले में कार्रवाई। पुलिस ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार।
जोधपुर झड़प मामले में पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया। पुलिस जालोरी इलाके में निकाल रही है रूट मार्च। छपरा में दबंगों ने महिला की जमकर पिटाई की। पीड़ित ने पुलिस से लगाई मदद की गुहार। पिटाई का वीडियो हुआ वायरल। बेगूसराय में ससुराल गए 2 साढ़ू के साथ की गई मारपीट। बीच बचाव करने आई पत्नी को भी पीटा। घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती। यूपी के संभल में 2 गुटों के बीच पुरानी रंजिश को लेकर झड़प के बाद इलाके में पथराव और फायरिंग। 3 लोग घायल। पुलिस ने शुरू की मामले की जांच। यूपी के मुरादाबाद से सामने आई भाईचारे की तस्वीर। नमाज अदा कर लौट रहे नमाजियों पर स्थानीय व्यापारियों ने की फूलों की बारिश। ईद की मुबारकबाद दी। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में पत्थरबाजी। ईद की नमाज के बाद उपद्रवियों ने किया पथराव। नकाबपोश उपद्रवियों ने सुरक्षाकर्मियों पर पथराव किया। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी से मिलने पर उनके आवास पर पहुंचे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया। नकवी ने सभी देशवासियों को ईद की बधाई दी। आज देश में मनाया जा रहा है ईद उल फितर का त्यौहार। दिल्ली समेत कई इलाकों में पढ़ी गई नमाज। सीएम नीतीश कुमार ने दी ईद की बधाई। बेगूसराय में ईद उल फितर के मौके पर शहर के गांधी स्टेडियम में नमाज अदा की गई। नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे को गले मिलकर बधाई दी। बेतिया में हर्षोल्लास के साथ ईद की नमाज अदा की गई। रोजेदारों ने देश में अमन चैन के लिए दुआ मांगी। जहानाबाद में 2 साल बाद धूमधाम से मनाया जा रहा है ईदगाह के पास बड़ी संख्या में एकजुट होकर मुस्लिम भाइयों ने नमाज अदा की। सुरक्षा के किए गए खास इंतजाम। 30 दिनों के माह रमजान पूरा होने के बाद मंगलवार को धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ ईद का पर्व मनाया जा रहा है। एक दूसरे से गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी गई। मसौड़ी के गांधी मैदान में हुई ईद की नमाज अदा की गई। एक दूसरे को गले मिलकर बधाई दी गई। पूर्णिया की ईदगाहों में हजारों हाथ खुदा की इबादत में उठे। ईदगाह में सुबह से ही नमाज अदा की गई। प्रशासन के द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। रांची समेत कई शहरों में अता की गई नमाज। सीएम हेमंत सोरेन ने दी मुबारकबाद। हजारीबाग के जामा मस्जिद में अदा की गई ईद उल फितर की नमाज। रोजेदारों ने देश में अमन खुशहाली की मांगी दुआ। कोयलांचल में ईद की नमाज को लेकर उत्साह। एक दूसरे को गले लगाकर मुबारकबाद दी। पाकुड़ जिले में सौहार्द और उल्लास के साथ ईद पर्व मनाया गया। शहरी और ग्रामीण इलाकों में विभिन्न ईदगाहों में नमाज अदा कर अमन चैन की दुआ की गई। गुमला में दूषित पानी पीने के लिए ग्रामीण मजबूर। लोगों ने पंचायत चुनाव के बहिष्कार की दी चेतावनी। करीब 4 किलोमीटर से लाना पड़ता है पानी। नवादा में जिलाधिकारी के द्वारा आवास योजना की बैठक आयोजित। इस दौरान सभी बीडीओ और आवास सहायकों ने सामूहिक अवकाश पर जाने की दी चेतावनी। पटना सिटी में अक्षय तृतीया को लेकर बाजारों में सजी रौनक। स्वर्ण आभूषण की दुकानों में खरीदारी की उमड़ी भीड़। कर्नाटक के दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खेलो इंडिया के समापन कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा। अमित शाह ने बेंगलुरु में नृपतुंगा विश्वविद्यालय का किया शिलान्यास। कर्नाटक पुलिस का स्मार्ट ई-बीट ऐप भी लॉन्च किया। बेंगलुरु में नृपतुंगा विश्वविद्यालय के शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान बोले अमित शाह, कहा देश का भविष्य युवाओं के चरित्र पर निर्भर। 2047 तक भारत को विश्व गुरु बनाने का दिया लक्ष्य। अवंतीपुरा में सर्च अभियान के दौरान आईईडी ब्लास्ट। 2 सुरक्षा बल घायल। सोपोर में जम्मू कश्मीर पुलिस ने लश्कर के 3 आतंकियों को पकड़ा। हथियार भी बरामद। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर हटाने की मांग की। सीएम केजरीवाल को लिखा पत्र। लखनऊ में लगा जनता दरबार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। यूपी के मुजफ्फरनगर में पकड़ी गई 900 करोड़ रुपए की ड्रग्स। शाहीन बाग से गिरफ्तार हुए हैदर से है कनेक्शन। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, दुबई और ईरान से भी जुड़ रहे सिंडिकेट के तार। बर्लिन होटल से रवाना हुए पीएम मोदी। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने उनसे मिलने पहुंचे भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की। बर्लिन से कोपेनहेगन के लिए रवाना हुए पीएम मोदी भारत नॉर्डिक समिट में हिस्सा लेंगे। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर पीएम मोदी और जर्मन चांसलर के बीच हुई चर्चा। भारत ने फिर युद्ध को तुरंत रोकने की बात कही। पीएम मोदी बोले, युद्ध से सबका नुकसान। तेल समेत कई चीजों की कीमतों पर पड़ा असर। बर्लिन में पीएम मोदी ने भारतीय समुदाय को किया संबोधित। लोकल को ग्लोबल बनाने की अपील। पीएम ने अपनी सरकार के कामकाज गिनाए। उत्तराखंड में आज से शुरू 4 धाम की यात्रा। यात्रा की शुरुआत के साथ ही खुलेंगे यमुनोत्री और गंगोत्री के कपाट। 6 मई को केदारनाथ और 8 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलेंगे। ईदगाह के मौके पर सीएम ममता बनर्जी ने लोगों को किया संबोधित। कहा, देश में जो फूट डालो राज करो की नीति चल रही है वो ठीक नहीं। हम एकता चाहते हैं। दिल्ली में ईद के मद्देनजर प्रशासन अलर्ट। जहांगीरपुरी में भारी पुलिस फोर्स तैनात। ड्रोन से की गई निगरानी। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का बीजेपी पर हमला। कहा, बीजेपी ने एमसीडी को भ्रष्टाचार के डंपिंग यार्ड में बदला। बोले, आदेश गुप्ता के करीबी कार्यकर्ताओं की एक टीम एनजीओ के रूप में काम कर रही है।
बीजेपी नेता हरीश खुराना का डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पर हमला, कहा झूठ की फैक्ट्री बन चुकी है आम आदमी पार्टी, झूठ बोलना मनीष सिसोदिया की है पुरानी आदत। जोधपुर में तनाव को देख सीएम गहलोत ले रहे हैं पुलिस और होम डिपार्टमेंट के अधिकारियों की बैठक, आज अपने जन्मदिन के सभी कार्यक्रम रद्द किए। जोधपुर हिंसा पर सीएम गहलोत का बयान, कहा जो हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण है, दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी, लोगों से भाईचारा बनाए रखने की अपील। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने जोधपुर हिंसा को लेकर सीएम अशोक गहलोत का इस्तीफा मांगा, जी मीडिया से बातचीत में कहा जोधपुर हिंसा तुष्टिकरण का नतीजा है। जोधपुर में ईद की नमाज के बाद जमकर नारेबाजी, इलाके में तनाव बरकरार, भीड़ को भगाने के लिए पुलिस ने किया लाठीचार्ज। जोधपुर में झंडा फहराने को लेकर विवाद के बाद तनाव, मौके पर पुलिस बल तैनात, इलाके में इंटरनेट सेवा बंद की गई। बीती रात जलौरी गेट पर झंडे लगाने को लेकर हुए विवाद के बाद जलौरी गेट पर जमा हुए लोग हिंदुस्तान जिंदाबाद के लगा रहे नारे, जलौरी गेट चौराहा पर तिरंगा झंडा लगाने की मांग। जोधपुर के जलौरी गेट पहुंचे केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, स्थानीय लोगों से की बातचीत, जिसके बाद वो कुछ देर धरने पर भी बैठे। राजस्थान के जोधपुर में दूसरी जगह पथराव की खबर, कबूतरों का चौक इलाके में पथराव, मौके पर पुलिसकर्मी पहुंचे। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने दंगों के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया, कहा बीजेपी के षड्यंत्र को पहचानना होगा, अब वही दंगा होगा जहां चुनाव है। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने राजस्थान सरकार पर साधा निशाना, कहा अपनी चतुराई में फंस रही है सरकार, सेकुलरिज्म सियासी वोटों की साजिश बन गया है। जोधपुर में तनाव पर सीएम गहलोत का ट्वीट, गहलोत ने कहा झड़प के बाद तनाव दुर्भाग्यपूर्ण है, भाईचारे की परंपरा का सम्मान करें। जोधपुर में दो समुदायों के बीच झड़प पर राजेंद्र राठौड़ ने सीएम गहलोत को घेरा, कहा गहलोत सरकार की तुष्टिकरण की नीति के कारण सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ा। जोधपुर पुलिस कमिश्नर नवज्योति गोगोई ने कहा स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में, इलाके में फ्लैग मार्च निकालने की तैयारी, इलाके में धारा 144 पहले से लागू। जोधपुर घटना पर बीजेपी विधायक मदन दिलावर का बयान, कहा साजिश के तहत दंगा हुआ, दंगाइयों को संरक्षण देते हैं गहलोत। इराक में रेतीले तूफान का असर, बगदाद में रेतीले तूफान के बाद कई लोगों को सांस लेने में हुई दिक्कत, सैकड़ों लोग अस्पताल में भर्ती। करबला में शक्तिशाली रेतीले तूफान से सैकड़ों लोग हुए प्रभावित, लोगों का घर से निकलना हुआ मुश्किल, सांस लेने में हुई परेशानी के बाद 400 से ज्यादा लोग अस्पताल में भर्ती। मक्का मदीना में हजारों लोगों ने पढ़ी ईद की नमाज, एक दूसरे को ईद की बधाई दी। 2025 में शुरू होगी दुनिया की सबसे लंबी नॉन स्टॉप फ्लाइट, क्वांटास एयरवेज ने दुनिया की सबसे लंबी नॉन स्टॉप फ्लाइट सर्विस शुरू करने की घोषणा की। स्पेन की सरकार का पेगासस स्पाईवेयर को लेकर बड़ा दावा, स्पेन के प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री के फोन पर पेगासस स्पाईवेयर का पता चला। बीजिंग में कोरोना का कहर, 4 मई तक चलने वाले श्रम दिवस की छुट्टी पर प्रतिबंधों को कड़ा किया, कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए बीजिंग में किया जा रहा है कोविड टेस्ट। दक्षिण कोरिया में स्वास्थ्य विभाग ने मास्क लगाने की अनिवार्यता खत्म की, स्वास्थ्य विभाग के आदेश के बाद भी मास्क लगाए दिखे लोग, कोरोना को लेकर दिखी जागरूकता। मैक्सिको में जंगल में लगी भीषण आग, सैटेलाइट तस्वीर में दिखी आग की तस्वीरें, आसपास के इलाके को खाली कराया गया। नेपाल के काठमांडू में मनाया गया रथ उत्सव, अच्छी बारिश और अच्छी फसल की प्रार्थना करने के लिए जुटे लोग। फ्रांस के पेरिस में हत्या के आरोप में दोषी ठहराए गए पुलिसकर्मी के समर्थन में उतरे लोग, पुलिसकर्मी को हुई 30 साल की सजा का जताया विरोध, पुलिस अधिकारी पर 2 लोगों को गोली मारकर हत्या करने का आरोप। लगातार 5 हार के बाद कोलकाता नाइट राइडर्स की शानदार जीत, सोमवार को खेले गए मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराया, नीतीश राणा और रिंकू सिंह ने खेली शानदार पारी। आज गुजरात और पंजाब के बीच खेला जाएगा आईपीएल का 48वां मुकाबला, शाम 7:30 बजे होगा मैच, जीत बरकरार रखने उतरेगी गुजरात टाइटंस। अगले साल भी आईपीएल खेलेंगे धोनी, धोनी ने फैंस को दी खुशखबरी, कहा मुझे आप येलो जर्सी में ही देखेंगे, रोल क्या होगा पता नहीं। वर्ल्ड कप खेलेंगे रजत ठाकुर, स्पेन में होने वाली तलवार चैंपियनशिप के लिए हुआ चयन, हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं रजत ठाकुर। 16 साल की वेटलिफ्टर हर्षदा शरद गरुड़ ने रचा इतिहास, जूनियर विश्व चैंपियनशिप में जीता गोल्ड, हर्षदा ने महिला 45 किलोग्राम में कुल 153 किलो वजन उठाकर गोल्ड जीता। शिल्पा शेट्टी ने चलती हुई बस में किया वर्कआउट, फिट इंडिया स्वच्छ भारत अभियान को किया सपोर्ट। इस साल सलमान खान ने अपने फैंस को किया निराश, ईद के मौके पर नहीं रिलीज हो रही है सलमान खान की कोई फिल्म KGF 2 की रफ्तार हुई धीमी, तीसरे सोमवार को फिल्म ने सिर्फ 9 करोड़ का कलेक्शन किया, 14 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी फिल्म। और 100 शहर 100 खबर में फिलहाल इतना ही, यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटते हैं।